शिव प्रसाद जी लोहिया और कैलाशपति तोजी ये अखिल भारतीय के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है। इतना नीचा स्तर का बात इन लोगों के मुंह से निकला। ये एक समाजद्रोही है, ये मारवाड़ी द्रोही है, ये लोग देशद्रोही है और जो द्रोही होते हैं उनको सजा होती है। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने अपने 2 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है। सदस्यों के बीच में दुष्प्रचार हो रहा है, विभिन्न प्रांतों से फोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर उनके वक्तव्य आ रहे हैं कि किसी भी निर्वाचित प्रांत के निर्वाचित अध्यक्ष को। हमारी संस्था का नियम है 2 साल तक हर सदस्य रहता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो 2 साल का कार्यकारिणी का नियम होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ करना पड़ता है कि मेरे पूर्व अध्यक्ष जो थे 7 साल तक जबरदस्ती बैठे रहे। उनके लिए बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन किसी भी हालत में वो हटे नहीं। बहुत संघर्ष हुआ। वो संस्था को अपना खुद को एक प्रॉपर्टी समझ लिया या जो भी है, मन मालूम होने लगा जो संस्था के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत संघर्ष के बाद नया चुनाव हुआ है, उसके लिए नई इलेक्शन कमेटी बनी है, बड़े संविधान के साथ बनी है। वो नॉमिनेशन फॉर्म जमा दिया गया है बड़े संविधान के साथ। चुनाव हुआ है बड़े संविधान के साथ, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। लेकिन अखिल भारतीय फेडरेशन जो है उनको ये मंजूर नहीं हुआ। उनके मन लायक कैंडिडेट नहीं मिला। मनपसंद जो उनको जिसको करवाना था वो नहीं मिला। मिल गया एक कहीं शाखा का, वो उनको पसंद नहीं। हो सकता है मेरे से उसको कुछ फायदा नहीं लगा होगा। उसके बाद वो अपना तिगरमबाजी शुरू कर दिया, नाना रकम से अशांति शुरू कर दिया। लेकिन हम लोग अपना काम करते गए। काम करने के उपरांत अब वो अपना स्तर को इतने नीचे गिराने लग गया कि हर तरह से हम लोगों को डिस्टर्ब करने लग गया, पेपर में देने लग गया। यहां तक कहने लग गया कि हम लोगों को प्राइमरीज के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। प्राइमरीज जो होती है वो किसी की अपनी संपत्ति नहीं होती है, वो तो व्यक्तिगत रूप से आदमियों से डोनेशन मिलता है, उनसे तैयार होती है। अरे बड़ी अजब की बात है, ये बात उन्होंने कहा कैसे है? मतलब उन्होंने अपनी संपत्ति समझ लिया। नहीं बोलना चाहिए वो बोला। नाना रकम से पेपर के अंदर तोड़ मरोड़ के झूठ मूठ का बदनाम करने लग गया। इसका असर हमारे पूरे मारवाड़ी समाज के ऊपर पड़ने लग गया। सभी पेपर पढ़ रहे हैं। मारवाड़ी समाज तो है ही, उसके अलावा और भी जो गैर मारवाड़ी है वो भी सोचने लग गया कि ये क्या हो रहा है, इतना मारवाड़ियों के अंदर ये क्या चीज है। बंगाल के क्या सभी प्रांत के सभी शाखाओं में इसका बुरा असर पड़ रहा है। सभी शाखाओं से मेरे पास फोन आ रहा है, अरे भाई ये क्या काम है। ये जो शिव प्रसाद जी लोहिया और कैलाशपति तोजी ये अखिल भारतीय के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है। इतना नीचा स्तर का बात इन लोगों के मुंह से निकला। ये एक समाजद्रोही है, ये मारवाड़ी द्रोही है, ये लोग देशद्रोही है और जो द्रोही होते हैं उनको सजा होती है। इसलिए सजा इन लोगों की यही है, अति शीघ्रतापूर्ण इन लोगों को निलंबित किया जाए। ये रहने के हकदार बिल्कुल नहीं है। इनको इमीडिएट अभी निष्कासित किया जाना ही सर्वप्रथम काम और सबसे ज्यादा उचित काम यही होगा।
नहीं तो पता नहीं अपना समाज कहां तक जाके गिरेगा। बस यही करना चाहूंगा कि इन लोगों को, ये जो समाजद्रोही है, समाजद्रोही को रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इनको इमीडिएट निष्कासित करना ही समाज के लिए अच्छा होगा, मारवाड़ियों के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। अच्छा, दोनों किस अखबार में जिस तरह से विज्ञापन देते थे, विज्ञापन में किस तरह का प्रचार कर दुष्प्रचार करते थे आप लोग इस समाज का, वो दुष्प्रचार क्या था और आप लोग किस तरह से उसे चाहते हैं कि वो गलत साबित कर रहे हैं? दुष्प्रचार ये असंवैधानिक है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हर तरह से तोड़ मरोड़ के झूठ साथ सब करके प्रचार करते हैं। इनको निष्कासित करो, इनको निष्कासित करो। क्या रहा होगा? ये मारवाड़ी के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है। मतलब अब क्या बताऊं उसका कोई। हमारा पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन दोनों अलग है। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। भगवती प्रसाद बाजोरिया, अध्यक्ष पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन। कि पिछले 5 6 वर्षों के संघर्ष के उपरांत पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा चुनाव संपन्न हुए। उन चुनाव पद्धति के द्वारा माननीय श्री भगवती प्रसाद जी बाजोरिया, जो बांकुरा के रहने वाले हैं, ये 88 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल को एक नया अध्यक्ष किसी शाखा से मिला है। गत बृहस्पतिवार 20 जुलाई को हिंदुस्तान क्लब में इनका विधिवत पदभार ग्रहण हुआ था। उस पदभार ग्रहण के बाद में प्रथम कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की गई है। इस मीटिंग के अंदर उपस्थित है माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष पंकज जी केडिया, हमारे भूतपूर्व महासचिव एवं संस्था के कर्णधार श्री शिव कुमार जी अग्रवाल, हावड़ा शाखा के अध्यक्ष शंभू मोदी, हमारे पश्चिम बंगाल में नई कार्यकारिणी सदस्य कुसुम मोदी। जिस प्रकार पिछले 5-7 दिनों से, या मैं तो ये कहूंगा कि जब से इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब से इस इलेक्शन के विरुद्ध में कुछ लोग दुष्प्रचार प्रारंभ कर दिए कि किसी भी तरह पश्चिम बंगाल के अंदर जो पिछले 5-6 साल से इलेक्शन चुनाव रुके हुए, चुनाव न हो। चुनाव रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हुए, सोशल मीडिया का, प्रेस का दुरुपयोग करते हुए, अखबारों के अंदर भ्रांति फैलाते हुए विभिन्न प्रकार के विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रेस इत्यादि, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। चुनाव करवाने के लिए एक विधिवत चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के द्वारा और विशेष रूप से पूरी चुनाव प्रक्रिया को सीसीटीवी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वीडियोग्राफी के द्वारा हम लोग इस प्रकार व्यवस्थित किए कि किसी भी तरह की उसके अंदर अनियमितता नहीं हो, और संपूर्ण प्रक्रिया को पालन करने के बाद में भगवती प्रसाद जी बाजोरिया का 20 जुलाई 2023 को हिंदुस्तान क्लब में सफलतम शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद ये प्रथम कार्यकारिणी मीटिंग है। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत दूसरे दिन देखते हैं कि मीडिया के अंदर कुछ लोग जो पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन नहीं, पूरे मारवाड़ी समाज, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा पूरे मारवाड़ी समाज के अंदर अपना आधिपत्य, अपना एकात्मवाद जो चला रहे हैं, उन्हें जब लगा कि उनके अधिनायकवाद के विरुद्ध में कुछ आवाज उठने लगी है, तो उन्होंने प्रेस के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के भ्रांतियां फैलाकर दबाने की कोशिश की ताकि उनका आधिपत्य बना रहे। क्योंकि इससे पूरे समाज के अंदर, सिर्फ पश्चिम बंगाल प्रदेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के सदस्यों के बीच में नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा मारवाड़ियों के बीच में एक संदेश जा रहा है कि हमारे मारवाड़ी संगठन, जो हमारी एक आवाज है, जो हमारी चेहरा है, उस चेहरा के अंदर जो मानसिकता है, वो दूषित मानसिकता है, वो पश्चिम बंगाल प्रदेश, वो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के बैनर को अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए उपयोग करते हुए, समाज का ध्यान न करते हुए अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। इस प्रकार का पूरा माहौल जो है पूरे समाज में जब बनने लगा, तो हमने आवश्यकता समझी कि प्रेस माध्यम के द्वारा इस जो समाज में फैली भ्रांति है, इसको दूर किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर संस्था के अंदर, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विकृत प्रवृत्ति के होते हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उस समाज को, संस्था को क्या, पूरे समाज को तिलांजलि दे देते हैं। आज हमारे बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पश्चिम अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, महामंत्री श्री कैलाश जी तोदी, अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी लोहिया, जो हमारे पश्चिम बंगाल के सदस्य है,
और हमारे लिए तो एक गर्व का विषय था कि पश्चिम बंगाल से दो व्यक्ति एक साथ महामंत्री अध्यक्ष बने हैं, किंतु उनके कार्यकलापों और क्रियाकलाप को देखते सिर्फ पश्चिम बंगाल ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि पूरा मारवाड़ी समाज भारतवर्ष का संसार है। इसलिए हम लोगों ने इसके ऊपर काफी घोर मंथना करने के बाद में ये निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति जो समाज के अंदर जो दूषितता पैदा कर रहे हैं, इस समाज के लिए आगे जाकर कैंसर नहीं बन जाए, इसे सर्वसम्मति से इन दो व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल की प्राथमिक सदस्यता से बहिष्कृत करने का सर्वसम्मति से आज ये निर्णय लिया गया। 5 वर्षों के बाद में पश्चिम बंगाल का मारवाड़ी समाज के मन में ये वेदना तो नहीं बोलेगा, उनके अंदर ये उत्सुकता जागी कि एक नया नई कार्यकारिणी, नई युवा लोग नए आवाज के साथ, नए सुझावों के साथ, नई कार्य पद्धति के साथ, नई योजनाओं के साथ, जो पिछले 5 वर्षों से हमारे समाज सुधार के, हमारे समाज विकास के, हमारे समाज उत्थान के, हमारे समाज सेवा के जो कार्यक्रम रुक गए थे, उस कार्यक्रमों के द्वारा फिर एक पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के नए चेहरा सामने आए हैं। पिछले 5 वर्षों से हमारा जो एक बेसिक कार्यक्रम जो था, जिसमें के अंदर हम हमारे मारवाड़ी समाज के जो व्यक्ति है, जो छात्र है, जो कक्षाओं के अंदर अव्वल आते थे, उनको हम लोग प्रतिभा सम्मान के रूप के अंदर उनको मोटिवेशन देते थे। वो कार्यक्रम के द्वारा उनको एक उत्साह पैदा होता है कि समाज के हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रतिभाओं को पहचानते हुए आगे उनके भविष्य मंगलमय हो, भविष्य के अंदर आगे जाकर उन्नति कर सके, ऐसा प्रयास हम करते थे। उस कार्यक्रम को भी विराम लग गया था। आज उसी प्रकार के कार्यक्रमों को वापस पुनः प्रारंभ करने की जो योजना हम बनाने लगे, तो ऐसे लोगों को वापस मन के अंदर उनको हजम नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन वापस पटरी पर आकर नए कार्यक्रम ले सके। चूंकि नए कार्यक्रम तो लेने की बात की बात है, कार्यक्रम हो ही ना, ऑफिस ही बंद रहे, इस प्रकार उन्होंने विभिन्न संरचना के द्वारा पश्चिम बंगाल की जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, उनके पश्चिम बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के ऊपर ही उन्हें प्रशिक्षण लगा दिया है कि न रहे सांप न बजेगी बांसुरी। तो कहने का मतलब यह है कि आज मुझे समाज से मेरा निवेदन है कि आप भ्रमित न हो, हम लोग एकजुट है। समाज सेवा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की पुरानी जो प्रतिष्ठा है उसको स्थापित करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से करेंगे, समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर करेंगे। समाज के जो प्रतिभावान, प्रतिष्ठाशाली, समृद्धशाली व्यक्ति है, उनके आशीर्वाद से पुनः हम जो है पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन को, जो 87 वर्षों का इतिहास है, उस इतिहास को पुनः गौरवान्वित करते हुए सभी समाज को साथ में लेकर एक नई राह लेते हुए, नई दिशा के साथ, नई सोच के साथ कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार के जो उनके जो दुराचारी मानसिकता है, इन मानसिकताओं से हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है कि पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अपने आप में अलग स्वायत्त संस्था है। हमारा अलग सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, हमारा अलग पैन कार्ड है, हमारा अलग से बैंक अकाउंट है, और जिस जगह पे बैठकर हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो ऑफिस पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की है। अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन से हमारा कोई सरोकार नहीं है। अगर वो ऐसा करने के लिए, वो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, हम भी अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। समाज सेवा के लिए किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए, समाज सेवा के अंदर आपको मन से उमंग चाहिए। आज हम लोग यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं, हम एकाधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यक्ति के विरुद्ध लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि समाज सेवा के लिए जो विघटन पैदा करेंगे, उन आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन संवैधानिक नियम को पालन करते हुए, समाज की मान मर्यादा को रखते हुए, हमारे समाज के जो भामाशाह है उनको साथ में लेते हुए हम समाज सेवा का कार्य निरंतर गतिमान रखेंगे। इसमें जो भी बाधा आए उनको संवैधानिक तरीके से हम उनको उचित समय पर उचित जवाब देंगे। हम इनके भय से आज तक होने वाले नहीं है। पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की यह प्रेस वार्ता हम लोगों के नए अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई कार्यकारिणी की मीटिंग के उपरांत बुलाई गई है। मैं पंकज केडिया पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का कोषाध्यक्ष वर्ष 23-25 के लिए चुना गया हूं। आज सबसे अहम विषय है कि 5-7 साल से सारे कार्यकलाप बंद पड़े थे, सारे काम बंद पड़ गए थे, और नया इलेक्शन कराकर संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत नए अध्यक्ष को चुना गया ताकि समाज और सम्मेलन का काम चालू हो। लेकिन
कुछ ऐसे लोग जिनका मोह इस सम्मेलन की संपत्ति और उसके स्वामित्व से हो गया था। उनको लगता था कि सम्मेलन में बहुत कुछ है जिनको वो अपने अधीन कर सकते हैं और जिनका उपयोग उन्होंने किया विगत 5-6 साल में, और कहीं ना कहीं वो अपने किसी व्यक्ति को यहां जबरदस्ती बैठाना चाहते थे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत न गुजरते हुए। लेकिन हम लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाकर अध्यक्ष को चुना, और ये पहली बार है कि किसी शाखा से कोई अध्यक्ष चयनित हुए हैं। और आज किसी शाखा से जब अध्यक्ष चयनित हुए हैं तो सभी शाखाओं का योगदान इस कमेटी में रहेगा। लेकिन विगत 5-7 दिनों में लोग व्यक्तिगत विरोध करते करते समाज और संगठन का विरोध करने लगे, पेपर में विज्ञापन आने लगे। अब सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति की संस्थाओं में व्यक्तियों का विरोधाभास रहता है, बहुत सारी संस्थाओं में रहता है, लेकिन समाज में जो मारवाड़ी समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास, कहने का मतलब बड़े बड़े अखबारों में हजारों रुपए खर्च करके ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि मारवाड़ी समाज में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। इसका इंप्रेशन साधारण लोगों पर ऐसा पड़ गया कि लोगों के फोन पर फोन आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये तो भामाशाहों का समाज है, ये तो धनाढ्यों का समाज है। इस समाज में किस चीज की लड़ाई? लड़ाई तो धन के लिए होती है। फिर ये समाज तो समाज को देने वाला समाज है, फिर यहां किस चीज की लड़ाई? और लोग रोज सुबह अखबार खोलते हैं और वहां छपता है कि ये हो गया, इसमें ये असंवैधानिक काम हो गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए इस पर चिंता जाहिर करते हुए समस्त युवा वर्ग, महिलाओं ने फोन किया कि नहीं, हमें हमारे समाज की चिंता करनी है। आज किसी परिवार की दुर्घटना होती है, कोई पूरा का पूरा परिवार दुर्घटनाग्रस्त है, उस परिवार की चिंता करने वाला संगठन चाहिए। बालासोर जैसी विभत्स घटना में किसी हमारे समाज का कोई अभिभावक गुजर गया हो, उन बच्चों की चिंता करने वाला संगठन चाहिए। इसलिए ऐसी संगठन में ऐसा नेतृत्व क्षमता लाना है। इसलिए हम लोगों ने इस लड़ाई को सुनिश्चित किया, और जो भी लोग व्यक्तिगत लड़ाई से ऊपर उठकर समाज और संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग आज सर्वसम्मति से कमेटी के लोगों ने अध्यक्ष के सामने रखी। और यह सर्वसम्मति से तय हुआ कि हमारे प्राइमरी मेंबरशिप से कैलाशपति तोदी और शिव कुमार लोहिया को उनकी सदस्यता खारिज करने की अनुशंसा की गई, ताकि आने वाले दिनों में यह मिसाल बने कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति है, संगठन और समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जिस समाज में संगठन नहीं होगा, यह इतिहास गवाह है कि वह समाज खत्म होता चला गया। आज जरूरत है पूरे मारवाड़ी समाज को एकबद्ध होकर, संगठित होकर ऐसी तमाम शक्तियों के खिलाफ खड़े होने की। और इसलिए हम सब इस सम्मेलन से जुड़े कि यह नई कमेटी की परीक्षा उसके कार्यों से की जाएगी। हमें जांचिएगा हमारे कार्यों से, और यदि हम काम नहीं कर पाए तो हमें कान पकड़कर अपने पोस्ट से उतार दीजिएगा। हम पद लेने के लिए नहीं, दायित्व लेने के लिए यहां आए हैं। हम यदि दायित्व निर्वाह नहीं कर सके, 2 साल तो बहुत बड़ी दूरी होती है साहब। 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर इस कमेटी से मैं इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन बोलिए। पंकज केडिया, कोषाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन। मैं सत्यनारायण अग्रवाल, पूर्व महासचिव पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का। ऑल इंडिया फेडरेशन, जिनका उद्देश्य है समाज सुधार, समरसता, राजनीतिक चेतना, सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्रीय एकता, एक भी कार्य नहीं कर रही है। ये ऑल इंडिया संस्था एक भी कार्य नहीं कर रही है मारवाड़ी समाज के लिए या देश हित के लिए, खाली गंदगी फैलाने में लगी हुई है। इनसे पूछा जाए, हर साल आपके यहाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, तो सभी संस्थाओं में होते हैं।
अब इसमें आरोप प्रत्यारोप की क्या बात है? यदि नए पदाधिकारी आए हैं और चुन के आ रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं, आपको उनके पीछे पड़ने की क्या जरूरत? आप समाज सुधार कीजिए ना भाई। बड़े बड़े लोग ऑल इंडिया में हैं, पैसे वाले हैं, शक्तिमान हैं, लेकिन कोई काम नहीं है। कोई मध्यम मारवाड़ी, कोई भी निम्न मारवाड़ी के लिए वो कोई काम नहीं करते। संगठन के बाद की संगठन को तो वो विच्छेद कर रहे हैं। जो हम लोगों ने 2014 में जब महासचिव था, संगठन बनाया, कई मेंबर बने, कि इसी उद्देश्य से बने कि मेंबरों को कोई भी तकलीफ आराम होगी तो संस्था खड़ी है, संस्था हमेशा रहेगी। व्यक्ति आएगा जाएगा, व्यक्ति मरणशील है, संस्था जीवंत है। लोग आएंगे जाएंगे। कभी ऑल इंडिया में भी कोई प्रेसिडेंट था, आज वो नहीं है। आज जो प्रेसिडेंट है वो नहीं रहेगा, लेकिन ऑल इंडिया रहेगी। ये चीज इनको समझना पड़ेगा। परिवर्तन तो होना जरूरी है। परिवर्तन जो होगा तो हमेशा कुछ ना कुछ हमें अच्छा और बुरा सीखने को मिलता है, और हम क्या करते हैं, जो बुराइयां जो अगला अध्यक्ष करके गया उसको और सुधारें ताकि समाज में। पर उन्होंने तो एक नया इतिहास बनाया है कि जो सदस्य नए जो अध्यक्ष बने उनको आशीर्वाद तो देना दूर रहा, बल्कि उनको निकाल दिया जाए कमेटी से। आज तक ऐसा तो हम न सुने न देखे। अरे पहले काम तो दो, मौका तो दो। इसका मतलब हमको तो लगता है उनका निजी स्वार्थ रहा होगा। निजी स्वार्थ ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उनको यस बोलने वाला कोई प्रेसिडेंट चाहिए होगा, क्योंकि वो जो वहां पे बैठे हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में, वो बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो पश्चिम बंगाल से रहे तो वहां पे जहां बैठे वहां तो उनका चल नहीं रहा होगा पूरा, मतलब कहने का मतलब कि पूरे अखिल भारतीय में। तो पश्चिम बंगाल के उनका चले तो उनका कोई होगा, कोई खास जिसको बैठाना चाह रहे वो नहीं बैठा, तो जो बैठ गया उसको हटाओ, नया इलेक्शन कराओ। उनका यही उद्देश्य है और कुछ नहीं। अगर समाज हित का वो सोचते हैं तो बाजोरिया जी को आशीर्वाद देने जरूर आते, वो नहीं आए। इसका मतलब क्या है? पर हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। हमारी महिला की टीम है। नारी कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है। वो नहीं जानते। हम समाज की, मारवाड़ी समाज की महिला जल्दी से घर से बाहर निकलती नहीं है, और निकलती है तब पूरा। और हम लोग राजस्थान की महिला है, कोई यहाँ से नहीं है। मेरा नाम कुसुम मोदी, मैं पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की सदस्य हूँ।